नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊँट की विभिन्न नस्लों के बारे में। तो ये टॉपिक पशु परीक्षण एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें विभिन्न राजस्थान में पाए जाने वाले पशुओं की नस्लों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऊँट की नस्ल के बारे में कि राजस्थान में इसके अलावा भारत में ऊँट की कौन सी नस्ल पाई जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि ऊँट भी दो प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। पहला ऊँट होता है जिसमें एक कुबड़ होता है और दूसरा ऊँट होता है जिसमें दो कुबड़ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें एक कुबड़ वाले ऊँट के बारे में, तो इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस 74 इसका ये वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा हम बात करें इसको अरबियन ऊँट भी बोलते हैं। ये आपके अफ्रीकन देश है उनमें ये पाया जाता है, जैसे आपके लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सारे देशों में कौन सा ऊँट पाई जाती है? ये आपका अरबियन और एक कुबड़ वाला ऊँट पाए जाते हैं। दूसरे ऊँट की बात करें तो वो दूसरा प्रकार का ऊँट है, उसका नाम है आपका दो कुबड़ वाला ऊँट, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रियंस 70। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये अधिकांशतः भारत में लद्दाख में पाया जाता है। इसके अलावा कजाकिस्तान और मंगोलिया में ये भी पाए जाते हैं। ऊँट में अगर गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्रों में 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है 74 और इसका कुल कौन सा होता है उसे कैमलिडी कुल में ऊँट पाया जाता है। अब हम ऊँट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि भारत में ऊँट सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज, इसके अलावा ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को सर्वप्रथम दिया गया है। इसके आगे हम बात करें तो ऊँट के लिए ऊँट विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई है और ऊँट अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय केंद्र है, इसका स्थापना बीकानेर के जोहड़बीड़ में की गई है। आगे हम बात करें ऊँट के प्रबंधन के बारे में तो आपको बता दें कि ऊँट का पालन क्यों किया जाता है, क्या इसका कारण होता है। इसके लिए सबसे पहले बता दें आपको कि ऊँट की त्वचा होती है उस पर बालों की बारीक परत पाई जाती है। परत का कार्य क्या होता है? कार्य की बात करें तो इसकी त्वचा मोटी होने के कारण पसीने के रूप में पानी का जो लॉस होता है, ह्रास होता है, वो कम होता है। इसके कुबड़ में वसीय ऊतक पाया जाता है। इनके कारण ऊँट 10 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, आप देख सकते हो, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे हम बात करें तो ये ऊँट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जल्दी। ऊँट के अन्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बात करें तो ऊँट को देवताओं की बात करें तो ऊँट बाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता कहा जाता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान की जो रायका और रेबार जाति वो ऊँट को पालती हैं, इनका ज़्यादा पालने का श्रेय इन जाति को दिया जाता है। इसके अलावा जो बंध्याकृत ऊँट है जिनकी प्रजनन क्षमता खत्म कर दी जाती है उसको गिल्डिंग बोलते हैं। अगर हम ऊँट के भार की बात करें तो औसत भार में हम नर और मादा के अलग अलग भार की बात करेंगे तो नर का भार होता है 500 से 750 किलोग्राम और मादा का भार होता है वो 400 से 600 ग्राम भार होता है, 600 किलोग्राम भार होता है। आगे हम डिस्कस करें तो नवजात शिशु होता है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, टोडा बोलते हैं नवजात शिशु। उसके भार की बात करें तो उसका भार 35 से 40 किलोग्राम यहाँ पर होता है। मादा ऊँट 2 वर्ष के अंतराल से बच्चा देती है, मतलब उसका ब्यात काल होता है वो 2 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में वो जाती हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो भारत में ऊँट की कौन सी नस्ल है तो मुख्य नस्ल की बात करें तो मुख्य नस्ल भारत में 9 नस्ल है। इस नस्ल का निर्धारण कौन करता है? NBAGR, ये इसकी भारत में ऊँट की नस्ल का निर्धारण करता है। इसके द्वारा प्रमाणित 9 नस्ल भारत में ऊँट की पाई जाती हैं। इन नस्लों के बारे में हम बात करें तो पहली नस्ल जैसे आपकी बीकानेरी नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल है, मेवाड़ी नस्ल है। हमने अभी बताया है कि भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए ऊँटों की अधिकांश नस्लें हैं वो राजस्थान में पाई जाती है। जैसे हमने बताया जो बीकानेरी नस्ल राजस्थान में, जैसलमेरी नस्ल है जो यहाँ पर आप ये भी राजस्थान में, मेवाड़ी नस्ल है राजस्थान की, इसके अलावा सांसौरी नस्ल है राजस्थान की, मारवाड़ी नस्ल राजस्थान की, इसके अलावा मेवाती नस्ल जो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त है। इसके अलावा और कुछ नस्लें हैं जो गुजरात की पाई जाती है, जैसे कच्ची नस्ल है वो गुजरात में पाई जाती हैं, खराई नस्ल है गुजरात में, मध्य प्रदेश की मालवी नस्ल है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सभी नस्लों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ऊँट की बीकानेरी नस्ल के बारे में। इसकी उत्पत्ति बीकानेर में मानी जाती है। ये नस्ल एक हाइब्रिड नस्ल होती है, मतलब ये संकरित नस्ल है। ये सिंधी नस्ल और बलूची नस्ल इन दोनों के संकरण से इस नस्ल को बनाया गया है। सर्वाधिक ऊंची नस्ल होती है कौन सी नस्ल? बीकानेरी नस्ल सर्वाधिक ऊंची
विश्व की सबसे सुंदर नस्ल होती है। रंग इसका गहरा भूरा और काला जैसा इसका रंग होता है। खोपड़ी इसकी गोलाकार होती है, ऊंची उठी हुई खोपड़ी होती है। ठीक है, खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है, वहां पर गहरा गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। इसके अलावा आगे हम बात करें तो इसकी आंखों की पलकें होती है, उन पर घने बाल होते हैं, इसलिए इसे झिंपरा भी कहा जाता है ऊंट को। आगे हम बात करें ये ऊंट किस लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये ऊंट कृषि और बोझा ढोने के लिए, भार ढोने के लिए ऊंट प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम आगे वाली नस्ल की बात करें तो आगे हम बात करेंगे जैसलमेरी नस्ल के बारे में। उत्पत्ति स्थान इसका जैसलमेर या पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसलमेरी ऊंट को नाचना ऊंट के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब ये ऊंट नृत्य करते हैं, नाचते हैं, इसलिए इसे नाचना ऊंट भी कहते हैं। रंग इसका हल्का भूरा होता है, आकार में छोटे व पतले होते हैं, सवारी के लिए उपयुक्त नस्ल होते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में सेना व पुलिस के कार्य के लिए उपयोगी होती है। सबसे तेज चलने वाले ऊंट की नस्ल जैसलमेरी नस्ल है। इसके अलावा यह सर्द रात में 110 से 140 किलोमीटर की दूरी जैसलमेरी नस्ल के ऊंट है वो तय कर लेते हैं। आगे की नस्ल की बात करें तो वो आपकी मेवाड़ी नस्ल है। ठीक है, मेवाड़ी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो मेवाड़ क्षेत्र है। उदयपुर व इसके आसपास के क्षेत्रों में नस्ल पाई जाती है। विशेषता की थोड़ी बात कर ले तो ये नस्ल पंजाब के ऊंटों से विकसित की गई नस्ल है। आकार इनका मध्यम होता है। रंग की बात करें तो रंग इसका हल्का भूरा होता है, आंखें छोटी होती हैं, मुंह के नीचे लटका हुआ होठ रहता है इनके। ठीक है, आगे की बात करें तो कृषि कार्य व वजन ढोने के लिए उपयुक्त नस्ल होती है। यह आपकी ऊंट की प्रमुख नस्लें हो गई। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।